ट्रेडिंग की दुनिया में ना अक्सर लोग लाखों करोड़ों के सपनों के पीछे भागते हैं। पर सोचिए, अगर कामयाबी का राज कुछ और ही हो। हम्म एक बिल्कुल सिंपल सा नियम। बस एक चीज पर ध्यान लगाओ, एक अच्छा ट्रेड। सुनने में कितना आसान लगता है ना। पर यही यही माइक बलाफ्योरे की किताब वन गुड ट्रेड का मतलब मेन आइडिया है। बिल्कुल। और आज हम इसी किताब और इससे जुड़े जो विचार हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये कामयाब ट्रेडिंग असल में है क्या चीज। हाँ, ये सिर्फ चार्ट्स पढ़ना या प्रॉफिट गिनना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। तो हम देखेंगे कि इन स्रोतों में रणनीतियां, मानसिकता और कुछ सच्ची कहानियां भी हैं। उनसे क्या सीखने को मिलता है। और ये जो लेखक है माइक बेलाफ्योरे, ये कोई सिर्फ किताबी ज्ञान देने वाले प्रोफेसर नहीं है। वो एसएमबी कैपिटल के सह संस्थापक है। हाँ, जानी मानी फॉर्म है। जानी मानी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म, राइट। मतलब एक ऐसी जगह जहां ट्रेडर्स फर्म के पैसे से ट्रेड करते हैं और उन्हें बाकायदा सिखाया जाता है। हाँ, तो उनकी बातें जमीनी हकीकत पर आधारित है। सही। और उनकी किताब का निचोड़ यही है कि लगातार अच्छे सोचे समझे मतलब अनुशासित ट्रेड करने पर ध्यान दो। सही कहा। तो चलिए इसी इसी बुनियादी सोच से शुरू करते हैं। ये एक अच्छा ट्रेड का दर्शन आखिर है क्या? ये सिर्फ एक ट्रेड पर फोकस करने का मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि भी मुनाफा जरूरी नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन जोर इस बात पर है कि जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका पूरा ध्यान वो ट्रेड अपने तय नियमों के हिसाब से पूरी तैयारी और अनुशासन के साथ बेस्ट तरीके से करने पर हो। फिक्र ये नहीं होनी चाहिए कि अरे कितना कमा लूंगी या कहीं डूब ना जाए पैसा, बल्कि ये कि क्या मैं अपना काम सही ढंग से कर रही हूँ। और यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। ये सोचना सिर्फ आपको नुकसान के डर से नहीं बचाती, अच्छा। बल्कि वो जो अचानक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है ना, उसके बाद जो एक अहंकार आ जाता है, हाँ हाँ, वो तो बहुत खतरनाक होता है। उससे भी बचाती है। और वो अहंकार कई बार नुकसान से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो असल मंत्र क्या है? लगातार अच्छा प्रोसेस दोहराना। प्रोसेस। हाँ, ना कि सिर्फ अच्छे नतीजे का इंतजार करना। और स्रोत ये भी बताते हैं कि जो ट्रेडर्स इस मानसिकता को अपना लेते हैं ना, वही बाजार में लंबे टिक पाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ मतलब इमोशंस को काबू में रखने की बात नहीं है। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये आपको हर ट्रेड को एक सीखने के मौके की तरह देखने में मदद करता है। नतीजा चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। मान लीजिए बड़ा नुकसान हो गया, तो घबराना नहीं है। सोचना है, ठीक है, कहाँ गलती हुई, अगला ट्रेड अपने नियमों के हिसाब से बेहतर करूंगी। सही। और अगर बड़ा मुनाफा हो गया तो भी हवा में नहीं उड़ना है। सोचना है, अच्छा है, पर अगला ट्रेड भी उतना ही डिसिप्लिन होना चाहिए। सही। ये एक लगातार सुधार वाली बात है। बिल्कुल, एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और ये मानसिकता जो है, ये सीधे तौर पर ट्रेडिंग के उस पहलू से जुड़ती है जिसे लेखक ने बड़ा सही शब्द इस्तेमाल किया है, मानसिक युद्ध क्षेत्र। मानसिक युद्ध क्षेत्र, वाह। हाँ, मतलब बाजार सिर्फ नंबरों और ग्राफ का खेल नहीं है, ये अंदर की लड़ाई का मैदान है। बिल्कुल, ये दिमागी लड़ाई है। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा ट्रेडर या मार्केट की चाल नहीं है, नहीं। बल्कि आप खुद हैं। आपकी अपनी सोच, आपकी उम्मीदें, आपके डर। लेखक साफ चेतावनी देते हैं। 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं जो ट्रेडर्स को, खासकर जो नए लोग आते हैं, उनको रास्ते से भटकाते हैं। कौन कौन से? पहला है लालच, ग्रीड। मतलब रातों रात अमीर बनना है, इस चक्कर में जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेना। दूसरा है डर, फियर। नुकसान के डर से सही मौका गंवा देना, या फिर कोई अच्छा ट्रेड चल रहा है तो डर के मारे जल्दी निकल जाना। हाँ, ये भी होता है। और तीसरा, जो शायद सबसे घातक है, वो है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो बड़े बड़ों को ले डूबता है। मतलब कुछ ट्रेड सही चले गए और लगने लगता है कि बस हम ये मार्केट के बादशाह, अब क्या नियम कानून। बिल्कुल। और स्रोत यही बताते हैं कि यही सोच अक्सर बड़ी गलतियों की जड़ बनती है। आपको लगता है अब मुझे सब पता है। और यहाँ एक बड़ी गहरी बात समझ आती है। अगर आपने अपने दिमाग पर, इन इमोशंस पर काबू पा लिया, तो फिर वो जो टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट पैटर्न है, एंट्री एग्जिट पॉइंट, ये सब चीजें ज्यादा असरदार हो जाती हैं। अच्छा। क्योंकि तब आप दिमाग से फैसले ले रहे होते हैं, भावनाओं में बहकर नहीं। ट्रेडिंग में जीतने के लिए पहले खुद को जीतना जरूरी है। तो मतलब अंदर की लड़ाई जीतना पहला कदम है। लेकिन सिर्फ मजबूत इरादों से तो काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक बेहतरीन ट्रेड के लिए उतनी ही जरूरी है बाहरी दुनिया की तैयारी, आपका होमवर्क। हाँ। एक जगह कहा भी गया है, ट्रेडिंग भविष्यवाणी नहीं, तैयारी का खेल है।
हाँ, और एक और बड़ी दमदार बात है, विजेता एक बार तैयारी नहीं करते, विजेता हर दिन तैयारी करते हैं। हर दिन? हर दिन। इसका मतलब है कि असली मेहनत बाजार खुलने से पहले होती है। ये कोई हॉबी नहीं है, ये एक सीरियस प्रोफेशन है जिसके लिए रोजाना तैयारी चाहिए। ये तैयारी असल में दिखती कैसी है? मतलब क्या-क्या करना होता है इसमें? स्रोत बताते हैं इसके बारे में। हाँ, बताते हैं। इसका पूरा खाका खींचते हैं। इसमें शामिल है उन स्टॉक्स या एसेट्स की लिस्ट बनाना जिन पर आज ध्यान देना है, उनके चार्ट्स को समझना, हाल की खबरों का उन पर क्या असर हो सकता है वो देखना, ओके। आज के मार्केट के माहौल के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी तय करना, और सबसे जरूरी, हर ट्रेड के लिए अपना मैक्सिमम नुकसान, स्टॉप लॉस, वो पहले से तय करना। अच्छा, स्टॉप लॉस पहले से तय करना। बिल्कुल। किताब में एक ट्रेडर का जिक्र है जिसका कोड नेम था फेमस। फेमस? हाँ, फेमस। बताया गया है कि वो रोज सुबह 4 बजे उठकर दुनिया भर के बाजारों, खबरों और चार्ट्स का एनालिसिस करता था। उसकी ये लगन और तैयारी ही उसकी कामयाबी का राज थी। सुबह 4 बजे? हाँ, ये दिखाता है कि सफल ट्रेडर्स लक के भरोसे नहीं बैठते, वो अपना लक खुद बनाते हैं, अपनी मेहनत से। तो साफ है, बिना तैयारी के ट्रेडिंग करना, ये तो मतलब बिना नक्शे के सफर पे निकलने जैसा है। या फिर सीधा सीधा जुआ खेलना है। हाँ, जुआ ही है। तैयारी आपको एक दिशा देती है, एक प्लान देती है। प्लान तो ठीक है, पर क्या हर कोई एक ही तरीके से कामयाब होता है? यहीं पर वो अपना एज और प्लेबुक बनाने की बात आती है। ये किताब का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है। हाँ, ये प्लेबुक का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया बना देता है ना? ये प्लेबुक है क्या चीज असल में? आप इसे एक ट्रेडर की पर्सनल डायरी समझ लीजिए, या लॉग बुक कह लीजिए। ओके। जैसे एक खिलाड़ी अपनी हर प्रैक्टिस, हर मैच का रिकॉर्ड रखता है, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी का एनालिसिस करता है, वैसे ही एक ट्रेडर अपनी प्लेबुक में अपने हर ट्रेड का पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम मतलब क्या-क्या लिखते हैं इसमें? सिर्फ प्रॉफिट लॉस? नहीं, सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं। स्रोतों के मुताबिक इसमें पूरी कहानी आती है। ट्रेड लेने का कारण क्या था, सेटअप क्या था, किस भाव पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस कहाँ था, टारगेट क्या था, ट्रेड के दौरान क्या सोचा, क्या महसूस किया। अच्छा, महसूस क्या किया वो भी? हाँ, वो भी। एग्जिट कहाँ और क्यों किया, और सबसे जरूरी, क्या सही हुआ और क्या गलत। ये तो काफी डिटेल्ड काम है। हाँ, और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप लगातार अपनी प्लेबुक का एनालिसिस करते हैं तो आपको साफ दिखने लगता है कि कौन से खास सेटअप, किस तरह के मार्केट के माहौल में, या किन स्टॉक्स में आप लगातार सही साबित होते हैं। अच्छा, पैटर्न दिखने लगते हैं। बिल्कुल, आपको अपनी गलतियों के पैटर्न भी नजर आने लगते हैं। यही पैटर्न आपकी ताकत बनते हैं, जिसे लेखक एज कहते हैं। एज मतलब आपका वो निजी फायदा? हाँ, बाजार में आपका वो पर्सनल, दोहराया जा सकने वाला फायदा जो शायद दूसरों के पास ना हो। प्लेबुक भरने से आपको अपने सफल ट्रेड्स का डीएनए पता चलता है। और किताब में ये भी बताया गया है कि हर सफल ट्रेडर का अपना एक अलग स्टाइल होता है, एक अलग एज होता है। बिल्कुल। जैसे उदाहरण दिया है ग्रामीण का, जो बहुत ज्यादा एनालिटिकल था, मतलब हर ट्रेड के पीछे सॉलिड डेटा लॉजिक। हाँ, वो पूरा विश्लेषण करता था। और दूसरी तरफ एक और ट्रेडर था, नाइट। उसका अंदाज ज्यादा इंट्यूटिव था, मतलब बाजार की नब्ज पकड़ने वाला। इंट्यूटिव? हाँ, वो चार्ट्स तो देखता ही था, पर साथ में टेप रीडिंग पर बहुत निर्भर करता था, जिसे टाइम एंड सेल्स देखना भी कहते हैं। वो बाजार की चाल को, उसकी आवाज को महसूस करके ट्रेड करता था। ये टेप रीडिंग, ये क्या चीज है? ये चार्ट देखने से अलग कैसे है? आजकल तो सब कुछ चार्ट्स पर ही दिखता है ना? हाँ, ये चार्ट से एक कदम आगे की चीज है। ये मार्केट का लाइव एक्शन देखना है। लाइव एक्शन? हाँ, देखिए, चार्ट आपको दिखाता है कि क्या हुआ पास्ट में, जबकि टेप रीडिंग आपको ये समझने में मदद करती है कि कैसे और क्यों हो रहा है, वो भी रियल टाइम में। अच्छा। इसमें आप लगातार बदलते टाइम एंड सेल्स डेटा को देखते हैं, मतलब असल में किस दाम पर कितने शेयर और कितनी तेजी से खरीदे या बेचे जा रहे हैं। अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है, मतलब क्या फायदा? इससे बहुत कुछ पता चलता है। क्या अचानक बड़े खरीदारी के ऑर्डर्स आ रहे हैं? क्या किसी खास लेवल पर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है? क्या खरीदार ज्यादा एग्रेसिव हैं या सेलर्स? ट्रेड का साइज क्या है? छोटे रिटेल ट्रेड हो रहे हैं या बड़े इंस्टीट्यूशनल सौदे? सप्लाई और डिमांड के बदलते समीकरण का मार्केट के अंदरूनी मूड का अंदाजा दे सकती है। ये एक कला है जो अनुभव से सीखी जाती है। तो मतलब सिर्फ चार्ट्स ही सब कुछ नहीं है, अपना स्टाइल ढूंढना जरूरी है।
चाहे वो पूरा एनालिसिस पर बेस्ड हो या टेप रीडिंग जैसा कुछ और। हाँ, और फिर उसे अपनी प्लेबुक के जरिए लगातार निखारना, यही आपका एज बनता है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या सिर्फ एज होना ही जीत की गारंटी है? ऐसा लगता है कि स्रोतों में एक और चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। और वो है जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। ये शायद ट्रेडिंग का सबसे कम ग्लैमरस हिस्सा है। हाँ, सुनने में बोरिंग लगता है थोड़ा। हाँ, लगता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लेखक कहते हैं कि बड़े और लगातार कामयाब ट्रेडर्स का असली सीक्रेट उनकी कोई जादुई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि नुकसान को काबू में रखने की उनकी काबिलियत है। इसका मूल सिद्धांत क्या है, एकदम सरल शब्दों में? बेहद सरल, अपनी पूंजी बचाओ, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वही आपका औजार है। सही। अगर वही खत्म हो गई तो आप खेल से ही बाहर हो जाएंगे, फिर चाहे आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो। किताब में एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जोखिम आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त है। अगर आपने जोखिम को समझ लिया और उसे संभालना सीख लिया तो बाजार आपको हमेशा खेलने का एक और मौका देगा। कितनी गहरी बात है। बिल्कुल। पेशेवर ट्रेडर्स नुकसान से डरते नहीं हैं, वो उसे ट्रेडिंग का एक हिस्सा मानते हैं। उन्हें पता है कि हर ट्रेड सही नहीं हो सकता, इसलिए वो पहले से तय करते हैं कि किसी एक ट्रेड में वो कितना मैक्सिमम लॉस झेलने को तैयार हैं, यानी स्टॉप लॉस, और उस पर टिके रहते हैं। ये जरूरी है, बहुत जरूरी। वो छोटे छोटे नुकसान एक्सेप्ट करके अपनी कैपिटल बचाते हैं ताकि जब सही मौका मिले तो बड़ा मुनाफा कमा सकें। वो नुकसान को छुपाते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं, अपनी प्लेबुक में लिखते हैं। ये सब सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, अच्छी मानसिकता, तैयारी, प्लेबुक, रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन इन सब को एक धागे में पिरोने वाली चीज क्या है? वो क्या गोंद है जो इन सब को जोड़कर रखता है और असल में काम करवाता है? वो गोंद है अनुशासन, डिसिप्लिन और प्रोसेस पर अटूट विश्वास। अनुशासन। हाँ, किताब में साफ लिखा है, एक ट्रेडर उतना ही अच्छा होता है जितना उसका अनुशासन। अनुशासन ही आपको अपनी योजना पर टिकाए रखता है, खासकर तब जब इमोशंस हावी होने लगते हैं, डर या लालच। और ये भी कहा गया है कि नियमों के बिना ट्रेडिंग अराजकता है, केओस है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपने जो नियम बनाए हैं अपने प्लेबुक के आधार पर, अपनी तैयारी के आधार पर, उन पर टिके रहना ही सब कुछ है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यहीं पर एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत आता है, प्रक्रिया मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोसेस प्रॉफिट्स। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मतलब अगर नियम मानकर भी नुकसान हो गया तो वो अच्छा ट्रेड कैसे हुआ? हाँ, लेखक के अनुसार वो एक अच्छा ट्रेड है। क्यों? क्योंकि आपने वो किया जो आपके नियंत्रण में था। आपने अपनी प्रक्रिया का, अपने नियमों का पालन किया। नतीजा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रक्रिया का पालन करना आपके हाथ में है। अगर आप सही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे तो लंबे समय में नतीजे अपने आप आपके पक्ष में आने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। और इसके उलट सोचिए, अगर आपने नियम तोड़े, बिना सोचे समझे या लालच में आकर कोई ट्रेड लिया और किस्मत से उसमें फायदा हो गया, हाँ, तो भी लेखक उसे बुरा ट्रेड मानते हैं। बुरा ट्रेड, मुनाफा होने पर भी? हाँ, क्योंकि आपने गलत प्रक्रिया अपनाई। आज आप बच गए, लक चल गया, लेकिन यही आदत आगे चलकर आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। लंबे समय में अनुशासन और प्रक्रिया ही जिताते हैं, किस्मत नहीं। ये बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है। जैसा कि आपने शुरू में कहा था, किताब में वॉल स्ट्रीट की, एसएमबी कैपिटल की ट्रेडिंग फ्लोर की सच्ची कहानियां भरी पड़ी हैं। हाँ, और यही कहानियां इन सिद्धांतों को जिंदा करती हैं। किताब में ऐसे इंटर्न्स के किस्से हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की, लेकिन कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगातार सीखने की लगन से कामयाब ट्रेडर बने। अच्छा। एक कहानी है एक ट्रेडर की जो शुरू में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसने तय किया कि वो अपनी प्लेबुक के नियमों से भटकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और धीरे धीरे इसी अनुशासन ने उसे एक कामयाब ट्रेडर बना दिया। और दूसरी तरफ की कहानियां भी हैं, जो कामयाब नहीं हो पाए? बिल्कुल हैं। ऐसे भी किस्से हैं जहां बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट ट्रेडर भी थे, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस, लालच या डिसिप्लिन की कमी का शिकार हो गए और अपनी सारी कमाई गंवा बैठे। ये कहानियां दिखाती हैं कि ट्रेडिंग में सिर्फ तेज दिमाग होना काफी नहीं है। असली चीज है इमोशनल स्टेबिलिटी, अनुशासन और अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता। तो इन कहानियों से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबसे बड़ा सबक यही है कि ट्रेडिंग एक स्किल है, इसे डेवलप करना पड़ता है। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है। असली इनाम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक अनुशासित, समझदार ट्रेडर के रूप में लगातार बेहतर होना और मार्केट की मुश्किल चुनौतियों के बीच टिके रहना है। ये एक सफर है, मंजिल नहीं।
तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो सुनने वालों के लिए मुख्य संदेश क्या होगा, एकदम निचोड़ में? निचोड़ ये है, प्रॉफिट के पीछे मत भागो, अपनी प्रक्रिया को, अपने प्रोसेस को सही करने पर ध्यान दो। प्रोसेस पर ध्यान। हाँ, हर ट्रेड लेते समय सिर्फ एक लक्ष्य रखो, एक अच्छा ट्रेड करना है, पूरी तैयारी के साथ, अनुशासित रहकर, रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए। और ये समझो कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसमें धैर्य चाहिए, लगन चाहिए और निरंतरता चाहिए। और ये जो सिद्धांत हमने डिस्कस किए, अनुशासन, तैयारी, अपनी मानसिकता पर काम करना, एक प्रक्रिया का पालन करना, अपनी गलतियों से सीखना, क्या ये सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित है या इनका इस्तेमाल जीवन के दूसरे पहलुओं में भी हो सकता है? निश्चित रूप से यह सिद्धांत तो ये तो जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होते हैं। अच्छा। हाँ, चाहे कोई नया हुनर सीख रहा हो, अपना कोई बिजनेस खड़ा कर रहा हो, अपनी सेहत सुधारना चाहता हो या पढ़ाई में अच्छा करना चाहता हो। सही बात है। लक्ष्य तय करना, प्लान बनाना, उस प्लान पर अनुशासित होकर अमल करना, अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारना, लगातार सीखते रहना, ये तो कामयाबी के यूनिवर्सल नियम है। ट्रेडिंग की दुनिया बस इन्हें बहुत साफ तौर पर सामने ला देती है। चलिए इस बातचीत को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। ये हमें स्रोतों से ही मिला है और शायद सुनने वालों को कुछ सोचने पर मजबूर करे। किताब में एक सवाल उठाया गया है, कल सुबह जब बाजार खुलें तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल सबसे ऊपर होना चाहिए, क्या मैं आज एक अच्छा ट्रेड कर पाया? ये सवाल ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए अपने रोजमर्रा के कामों का मूल्यांकन करने का एक बहुत पावरफुल तरीका हो सकता है। कैसे? मतलब, क्या मैंने आज वो काम किया जो मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी था, पूरी ईमानदारी से, पूरी तैयारी और अनुशासन के साथ? ये छोटा सा सवाल हमें अपनी दिशा सही रखने में मदद कर सकता है। दिन के अंत में खुद से ये पूछना एक बेहतरीन सेल्फ रिफ्लेक्शन टूल है।